नमस्कार साथियों, मैं समीर मलिक। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। हालांकि सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही है, गौतम साहब के ऊपर कि जो जूस हैं वो एक्सपायर वगैरह बांटे गए हैं, इन्हीं के बारे में बात करना चाहेंगे। मैं गौतम जी के ऑफिस से मौजूद हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहता हूँ जो आ रही है चीज़, ये जूस एक्सपायर की, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि ये बातें कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। 90% संगम विहार को जूस मिला होगा, ये गारंटी है हमारी। और जूस ही नहीं, कई जगह हमने राशन बंटवाया। जी ब्लॉक में, के ब्लॉक में करीबन 450 घरों में राशन पहुंचाया है। ये जो बात निकल के आ रही है वो कब आ रही है, क्यों आ रही है, सारी प्रक्रिया वाइज आप अगर ध्यान देंगे तो आपको सारा चीज़ कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। पहली बात, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये अफवाह कहाँ उड़ाई जा रही है? जहाँ पे अनपढ़ लोग हैं। जो भी पढ़ा लिखा है वो उसे, जो भी इस तरह की अफवाह कौन उड़ा रहा है, वो एमएलए के लोग उड़ा रहे हैं। क्यों उड़ा रहे हैं? उसका कारण ये है कि लगातार हम उनके द्वारा जो राशन स्कैम चल रहा है, फिलहाल हमने वीडियो तक पोस्ट किया है जिसमें 100 रुपया लिया जा रहा है राशन कार्ड जो है, टेम्प्रोरी राशन कार्ड बनाने के लिए, जिनको लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके हक का राशन उनको नहीं दिया जा रहा है। गरीब परिवार है, कई बार उनका दरवाजा खटखटा रहा है, सुबह से शाम तक बैठा रहता है, लेकिन उनको राशन नहीं मिल रहा। तो जब हमने लगातार, मैं इसके ऊपर इस संदर्भ में लगातार पोस्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली उनकी कुर्सी डगमगाएगी। दूसरी बात, पूरे संगम विहार ही नहीं, मैं दक्षिणी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर हिस्सों में हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जूस पहुंचाने का काम किया है। सर, मेरे से एक सवाल आपका। सर, जो जूस है उसकी डेट बताई गई है, हालांकि मैंने भी देखा है वो 19 अप्रैल। अभी आपको दिखा दूं? सर, वो तो अच्छा रहेगा, अभी देख लेंगे हम। हाँ। सर, एक चीज है, सबसे मेन क्वेश्चन है, डॉक्टर भी कह रहे हैं, सागरिका एक पैकेट जूस का लेके आना। हाँ। सरकार भी, डॉक्टर भी कह रही है कि ठंडी चीजों का उपयोग कम करें। तो आपने जूस का सोचने का विचार कैसे है? ठंडी चीज क्या होती है? आइसक्रीम होती है ठंडी, जी। कोल्ड ड्रिंक होती है। मार्केट में बिक रही है, नहीं बिक रही है? सर, बिक तो, मैं आपको पहले मैं बता रहा हूँ, बिक रही है जी बिल्कुल। ये आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक नहीं है। जूस आपके ऊपर है, आप फ्रिज में रख के पीजिए या नॉर्मल रख के पीजिए। नॉर्मल रखिए तो ये गर्म है। आप तो समझदार व्यक्ति हैं, जूस को कहीं किसी लिहाज से ठंडा नहीं बोला गया। इधर सागरी के इधर पैकेट दीजिएगा। जूस को किसी भी लिहाज से ठंडा कैसे आप बोल सकते हैं? इज इट लाइक, आपको लगता है इसमें ठंडा लाइक क्या चीज है? फ्रूट जूस, फल का जो, वो भी प्योर ऑर्गेनिक है, तो ठंडा कैसे है ये? ज्यादातर जो जूस वगैरह फ्रिज में इस्तेमाल किया जाता है, फ्रिज में रखने के बाद ही पी जाते हैं। नहीं, हम कई लोग पी रहे हैं बिना ठंडा के पी रहे हैं। मैं आइस क्यूब के साथ पीता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं तो कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा हूँ। मेरे से आपसे एक सवाल है जी। ये बांटा गया है, 19 अप्रैल तक वैलिड है। बिल्कुल। हालांकि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। हाँ, तो उसके बाद 5 दिन तक तो ये आपने कितने पीस बांटे, कितना होगा ये? पूरे इलाके में करीबन, मैं बता रहा हूँ, टोटल करीबन 35,000 घरों में गए होंगे। आपने 35,000 घरों में बांटे हैं, तो 35,000 जैसे आपने बांट दिए, ठीक है। अगर ये नहीं बढ़ते तो ये रखा एक्सपायर हो जाता माल, जिसकी दुकान के पास होता, फिर तो एक तरह से देखा बेकार हो जाता। देखिए, 5 दिन के अंदर कोई भी, मैं आपको बताता हूँ, 5 दिन के अंदर कोई भी विक्रेता इतना बड़ा स्टॉक नहीं निकाल सकता था। ये प्रैक्टिकल सी बात है। डेफिनेटली कंपनी को लगा कि इतने कम दिन में जो इसको यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि इसकी अभी लाइफ है, लाइफ में अगर ये यूटिलाइज हो जाए तो वो सही रहेगा। तो हमें वो सही, हमें मतलब कि सही रेट पे पड़ा, हमें बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। इस वजह से नहीं पड़ा तो हमें टैक्सेस नहीं एक्स्ट्रा देने पड़े, हमें बहुत, मतलब कि आप कह सकते हैं बहुत महंगा नहीं पड़ा ये। तो ये फायदा एक रहा, तभी हमने बल्क में जूस को चॉइस किया, क्योंकि ऑब्वियसली 5 दिन के अंदर कोई भी कंपनी इतने बड़े स्टॉक को नहीं बांट सकती है। जो एमआरपी है मेरे हिसाब से 120 है इसकी एमआरपी। जी, इतने में क्या है सर, आप आराम से ये मैंगो वाला 120 का है, और नॉर्मल एप्पल जो है वो 180 का है। ठीक है सर, जैसे 180 की बात करें, 120 की बात करें, इतने में आप 5 किलो आटा किसी गरीब के घर तक पहुंचा देते तो वो इससे अच्छा रहता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ये कॉस्ट, मुझे लगा कि कॉस्ट इफेक्टिव है, मुझे सस्ता पड़ा है ये। अच्छा, इन्होंने बताया कि जो है ये सस्ता पड़ा है, इस वजह से इन्होंने ये बांटा गया है। और आटा भी बांटा, आपको फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, आप हमारे, इन्होंने बताया, इन्होंने आटा वगैरह ही बांटा है। 400 लोगों का हमने बांटा है। आटा, तेल, दाल, और जितना ये विधायक बांट रहे हैं उनसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा बांटा। आप अगर जी ब्लॉक जाएंगे, के ब्लॉक जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इन्होंने बताया जो विधायक जी बांट रहे हैं उनसे ज्यादा इन्होंने बांटा है। और बात की जाए एक्सपायरी की, ये 19 अप्रैल तक वैलिड है। आप मोबाइल से देख लीजिए, जैसे हाँ। ये मैंगो वाला है, ये 30 अप्रैल का है और फिर 19 का है, तो ये 20 जैसे है। आप यहाँ दिखा सकते हैं जूम करके। एक्सपायरी इसका 20, इसका बना हुआ मैन्युफैक्चरिंग 20 जुलाई का है। बेस्ट बिफोर 9 मंथ्स यहाँ पे साफ साफ लिखा है।
तो ये उन्हीं लोगों को बरगला सकते हैं जो लोग उनको लगता है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको गिनना नहीं आता, तो उनको ये बहका रहे हैं। इन्होंने वैसा ही किया था जो आपको आनंद विहार में भीड़ इकट्ठा करने में इन्होंने वही काम किया। अब मोदी जी दिया जलाने के लिए बोले तो इन्होंने कहा कि जी दिया जलाने से आग लग गई। तो इन लोगों का कोई, मैं और एक इंसिडेंट आपसे वारदात शेयर करूंगा। एक बार संगम विहार बांध रोड पे एक कूड़े का ढेर है, वहां पे आग लग गई। हमने 4 दमकल कर्मी बुला करके 3 घंटे रह करके आग बुझाया। ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि यार ये तो शुभजीत गौतम ही आग लगाया और आग बुझा दिया। तो इनका, क्योंकि हर तरफ चर्चा ये हो रही कि शुभजीत गौतम इस समय एक्टिव है, शुभजीत गौतम को देख करके इनकी कुर्सी डोलती हुई नजर आ रही। वो एमएलए हैं लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा शुभजीत गौतम और इसकी टीम, सैकड़ों लोगों की टीम काम कर रही है, तो इसकी वजह से उनकी हालत खराब है। इन्होंने बताया कि ये जो जूस में इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। सर जूस पी सकते हैं आप जी, आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए, सील पैक जूस है। हमने जूस पिया भी है, वीडियो भी जारी किया था। हमारे घर पे मेरी बेटी है 3 साल की, वो, उसको मैंगो वाला फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, एप्पल उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। जैसा कि सर ने मेरे सामने जूस पिया, इसको देख के उन्होंने ये साबित किया कि जूस के अंदर कोई ऐसी हानिकारक प्रोडक्ट नहीं है जिससे जनता को दिक्कत हो।